लोअर मॉल, सर्कुलर रोड, मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बहरम। खातिर खां इंतजामात भी शहर के ट्रैफिक में रवानी लाने में नाकाम हो गए। इस बारे में मज़ीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली से, जो इस वक्त भाटी चौक में मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। शहर लाहौर में शाम के औकात में ट्रैफिक के जो बहाव है वो तमाम सड़कों पर ज़्यादा रहता है, जिसके बायस लोअर मॉल, भाटी चौक, रावी रोड, इसी तरह शालम मार्केट, मोची दरवाज़ा, गवाल मंडी, बरांतर रोड और चुबुर्जी चौक, ये वो तमाम सड़कें हैं जो माल को अटैच करती हैं लाहौर के मेन माल को और लोअर माल को। इन पर ट्रैफिक का बहाव रूटीन से हट के रहता है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम रहती है। लोगों का फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन होती है, फ्यूल ज़्यादा ज़ाया होता है, क्योंकि अगर आपने 2 मिनट का सफ़र करना है भाटी से माल रोड तक, तो कम से कम ये 20 से 25 मिनट में आप इसको तय करते हैं। फैसल आपको दिखाएगा मेरी बिल्कुल बैक पे, ये वो आज़ादी चौक से टूवर्ड भाटी चौक दाता दरबार आने वाली ट्रैफिक है। ये दाता दरबार से भाटी चौक से जो सा है वो आगे टूवर्ड जाती है माल की तरफ, लोअर माल की तरफ। ये इस कदर दबाव होता है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मैंने कोई नहीं देखा। भाटी चौक के अंदर भी कोई नहीं है, इससे पीछे भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं है। यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग, रक्षा वालों ने ज़्यादा रश डाला हुआ है। लाइनों की लाइनें रक्षे आती है, गैर कानूनी तौर पे खड़े होते हैं, मुसाफिर उतारते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वो लोग यहाँ से जाते हैं। जो ट्रैफिक मेरे बिल्कुल सामने से दाता दरबार की तरफ आ रही है लोअर माल डीसी ऑफिस की जानिब से, क्योंकि वहाँ पे जो एक मेन ट्रैफिक का फ्लो है वो बढ़ता है। सगिया पुल से आने वाली ट्रैफिक, शाम नगर, संत नगर से आने वाली ट्रैफिक, वो ट्रैफिक का बहाव भी जो है वो भी मुतासर रहता है सुबह से लेके रात 11 बजे। और रात 11 बजे के बाद तो यहाँ से गुजरना मुहाल इसलिए हो जाता है कि हैवी ट्रैफिक जैसे ही दाखिल होती है, रूटीन के अंदर देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस खातिर खा इंतजामात के बावजूद, सेफ सिटी कैमरों के बावजूद ट्रैफिक के बहाव में रवानी नहीं ला पा रही। इसकी सिर्फ यही वजह है कि ट्रैफिक की कोई प्लानिंग नहीं है, सड़कों को कोई प्लान के तहत बनाया नहीं गया। कितने मजीद अंडरपास यहाँ पे चाहिए, कहाँ कहाँ पुल बनने चाहिए, कहाँ कहाँ अंडरपास बनने चाहिए, इसका फैसला तो जो मुतलका महकमे उनके इंजीनियर्स ने करना है, ताकि लाहौर की आवाम सुख का सांस ले सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। पंजाब असम्बली के अजलास में आर्टिकल 144 के तहत करारदाद पेश कर दी गई। घरेलू मसालात के मामलात को कानून के जरिए रेगुलेट करने की तजवीज़ दी गई। इजलास में हुकूमती कारोबार के तहत बिल भी ऐवान में पेश किया गया। पंजाब खसूसी अदालतें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद बिल 2025 भी पंजाब असम्बली में पेश किया गया है। मज़ीद की तफसीलात हैं, जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। असम्बली के आज 20वें इजलास में मुख्तलिफ बिल्स जो हैं वो पेश किए गए हैं। उसके अलावा आज दफ़ा 144 में करारदाद की इजाज़त के बाद जो है वो करारदाद पेश की गई कि दफ़ा 144 में जो घरेलू मामलात हैं उनको कानून के तहत जो है वो निपटने की इजाज़त दी जाए, जबकि जो करारदाद में घरेलू मसालेहत है उसके मामलात को कानून के जरिए से रेगुलेट करने की तजवीज़ दी गई है। जबकि इजलास में हुकूमती कारोबार के तहत बिल पेश किए गए हैं, जबकि पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी बिल 2025 पेश किया गया है। इसके अलावा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी रावलपिंडी तरमीम बिल 2025 भी पेश किया गया है, जबकि पंजाब खसूसी अदालतें ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद के बिल के जो है वो 2025 में पेश किया गया है। इसके अलावा अगर बताता चलूँ तो आज जो है वो खेल के बारे में सवालों के जवाब दिए गए, जबकि इजलास की शुरुआत पर ही जो है वो हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान ने इजलास लेट शुरू होने की जो है वो स्पीकर से शिकायत की, जिस पर स्पीकर ने दोनों चीफ विप्स को जो है वो हुक्म दिया है कि कल होने वाला जो इजलास है उसको वक्त पर शुरू करना यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया हमजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 65% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। मरीम नवाज का कहना था कि नए बजट में होनहार स्कॉलरशिप 50,000 तक बढ़ाई जाएगी, जबकि सेकंड और थर्ड ईयर के तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देंगे। पंजाब में तलबा को 1 लाख ई बाइक्स बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएंगी। सियासी वाबस्तगी से बालातर हुक्म सबको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अहम खबर है जिस बारे आपको इस वक्त अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 65% से ज़ायद नंबर लेने वाले को तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। मरीम नवाज का कहना था कि नए बजट में होनहार स्कॉलरशिप 50,000 तक बढ़ाई जाएगी, जबकि सेकंड और थर्ड ईयर तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप दी जाएगी।
LDA के खजाने में रकम जमा कराने के बजाय निजी अफराद को नवाजने का इंकशाफ। LDA के 5 साल ऑडिट में चशमकुशा इंकशाफ सामने आए। मुख्तलिफ हाउसिंग डायरेक्टरेट्स ने जुर्माने और दीगर रकम वसूल न की। फीस और जुर्मानों की मद में 92 करोड़ 8,65,000 रुपए की फीसें वसूल नहीं की गईं। LDA के सरकारी खजाने को फीस वसूल न होने पर 1 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा। मजीद की तफसीलात हैं, जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? LDA की आमदनी में कमी और रिकवरी ना होने की वजह से इदारे को खसारे का सामना है। DG LDA की हिदायत पर नॉन रिकवरी एरिया की निशानदेही कर दी गई। LDA इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से ये अरबों रुपए की रिकवरी ना की गई। प्लॉटों की फरोख्त, एक साथ की वसूली और कमर्शियल फीस वसूल ना करने से खसारा बढ़ा। ये LDA के खजाने में रकम जमा करवाने की बजाय प्राइवेट अफराद को नवाजने का एक नया केस सामने आया है कि LDA के 5 साल ऑडिट में जो ऑडिट पैरा जारी किए गए उसके मुताबिक LDA के मुख्तलिफ हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स ने जुर्माने और दीगर रकूम वसूल न की। हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स ने बिल्डिंग कम्प्लीशन, लैंड चार्जेस, बिल्डिंग पीरियड एक्सटेंशन की फीसें वसूल न की। इसके अलावा LDA कंट्रोल्ड एरिया में वाक़ 30 प्रॉपर्टीज को मुबैना तौर पर नवाजा गया। फीस और जुर्मानों की मद में 92 करोड़ 8,65,000 रुपए की फीसें वसूल ना की गई। माली साल 2017-18 से 2021-22 तक इन प्रॉपर्टीज को नवाजा गया। इस तरह LDA सरकारी खजाने को फीस वसूल ना होने पर 1 अरब रुपए खसारे का सामना करना पड़ा। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया कि चालान जारी करने के बावजूद LDA ने इमलाक से रिकवरी ना की। LDA ने 30 में से 27 प्रॉपर्टीज को चालान भी जारी किए थे। 3 केसेस DP 625, DP 578 और DP 631 में प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड ही मुरतब नहीं किया गया। इस तरह LDA अफसरान की मुबैना गफलत की वजह से सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए खसारे का सामना करना पड़ा। जी ठीक है, आपका शुक्रिया ज़ैन। टेपटा और लेबर डिपार्टमेंट पंजाब के दरमियान MOU साइन करने की तकरीब। DG लेबर डिपार्टमेंट सैयदा कलसूम हई और चेयरमैन टेपटा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साजिद खोखर ने दस्तखत किए। DG लेबर डिपार्टमेंट सैयदा कलसूम हई का कहना था कि मार्केट डिमांड के मुताबिक लेबर फोर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मजीद के तफसीलात हैं, जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। लेबर डिपार्टमेंट पंजाब के दरमियान MOU साइन हो गया। DG लेबर डिपार्टमेंट सैयदा कलसूम भाई और चेयरमैन टेप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद साजिद खोखर ने जो है दस्तखत की। MOU की तकरीब टेप्टा सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुई। मार्केट डिमांड के मुताबिक लेबर फोर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ये कहना था DG लेबर डिपार्टमेंट का। पंजाब के तमाम वर्कर्स को स्किल्ड बनाना विजन है, DG लेबर ने मजीद यही कहा। और इसके साथ साथ चेयरमैन टेप्टा का इस मौके पर कहना था कि नौजवानों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए इकदाम कर रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट से मिलकर पंजाब की यूथ के लिए काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में एंटी रेप एक्ट आगाही और ट्रेनिंग सेमिनार। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, SP सिटी मुनज़्ज़ा करामत और SP सिविल लाइन्स शाहिद अहमद खान की शिरकत। ट्रेनिंग सेशन में पुलिस अफसरान ने एंटी रेप एक्ट से मुतल्लिक आगाही लेक्चर्स दिए। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का कहना था अफसरान रेप के केसेस में सेक्शन वाइज रूल्स को फॉलो करें। मज़ीद की तफसीलात हैं, जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में एंटी रैप एक्ट आगाही और ट्रेनिंग सेमिनार का आगाज हुआ है। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, SP सिटी मुनज़्ज़ा करामत और SP सिविल लाइन जो है वो उन्होंने शिरकत की। सेमिनार में DSP लीगल शायद सदीक दीगर अफसरान जो थे वो मौजूद थे। ट्रेनिंग सेशन में पुलिस अफसरान ने एंटी रैप एक्ट से मुतल्लिक आगाही लेक्चर दिए। अफसरान ने रेप के केसेस में सेक्शन वाइज रूल्स को फॉलो अप करने की भी हिदायत जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन ने जारी की। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के मुताबिक तफ्तीश अमल जो है वो लाई जाएगी। अफसरान के नेशनल लेवल की ट्रेनिंग से ही ख़वातीन को बार बार तरफा इंसाफ की फराहमी मुमकिन है। इस सेमिनार से अफसरान की तफ्तीशी सादकार में मजीद इजाफा होगा। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का मजीद कहना है कि ख़वातीन खुद को तनहा ना समझे, तमाम दायरे इनके साथ खड़े हैं। ख़वातीन से मुतल्लिक मुकदमात को हंगामी बनने पर जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन कहना है कि निपटाया जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन ने मजीद कहा कि अंदर भी ऐसे सेमिनार का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। जी आपका शुक्रिया मुदस्सिर। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सियासी कायदीन जेल में नहीं होने चाहिए, सियासी आदमी हों और मुज़ाकरात का कायल हों। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। माजी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर की कैद के खिलाफ था। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है।
एक पार्टी भी डट जाती है और वो समझती है कि हमने आइन पर, उसूलों पर, इंसानी हुकूक पर, बुनियादी इंसानी हुकूक पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो दूसरी पार्टियाँ क्यों नहीं कर सकती? हम मिलकर क्यों नहीं कर सकते? एक पार्टी खुद एतमादी के साथ गुफ्तगू करके सूरत हाल को पलट सकते हैं। 8 अरकान की कौमी असम्बली की अपोजिशन, उसने मुज़ाकरात किए और 90 से ज़्यादा की अपोजिशन जमात को साथ चलाया। हमने मुसलसल एतमाद में रखा, हुकूमत से मुज़ाकरात भी करते थे, अपोजिशन जमात को एतमाद में भी रखते थे और दोनों को किनारे पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक सूबाई असम्बली के वोटों की वेरिफिकेशन की नादरा ने तो रिपोर्ट ये लिखी कि 2% की वेरिफिकेशन हम कर सके हैं, बाकी का पता नहीं चल रहा है। 98% का पता नहीं चल रहा है, 2% का पता चला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी एक और हल्के के बारे में कि 5000 वोट जो हैं उसका कोई पता नहीं चल रहा। 15 इलेक्शन पोलिंग स्टेशन को दोबारा इलेक्शन कराओ, सब के सब पर हम जीते हैं। फार्म 45 कहता है कि जीआई जीती है और जो जीता है वो सब पे हारा है।